हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे साइंस में 100 आउट ऑफ 100 की जर्नी। क्लियर? 100 आउट ऑफ 100 हम कैसे ला सकते हैं। क्लियर? बहुत से बच्चों की क्वेरी होती है कि सर 100 आउट ऑफ 100 लाना कैसे। तो यहाँ पे हम थियोरी में कैसे स्कोर करना है, साथ ही साथ में प्रैक्टिकल में कैसे स्कोर करना है, हम वो देखेंगे। क्लियर? क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या हम मिस आउट कर देते हैं, कैसे करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे पढ़ना है, वो हम सब देखेंगे। क्लियर? तो पहले हम बात कर लेते हैं 20 नंबर जो 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें आपको क्या क्या करके जाना है, क्या क्या लिखने के लिए आता है, क्या क्या पूछते हैं। क्लियर? चलो तो बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 20 मार्क्स का होता है टोटल। क्लियर? अब टोटल 20 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल है, उसका जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे होता है। आपका 4 मार्क्स जर्नल का होता है। क्लियर? 4 मार्क आपका प्रोजेक्ट बुक का होगा। क्लियर? 6 मार्क आपका साइंस 1 और 6 मार्क आपका साइंस 2। क्लियर है? अब जर्नल ऑब्वियस सी बात है, 10th में हो आप तो जर्नल तो लेकर ही जाओगे। प्रोजेक्ट बुक वो भी है, वो भी आप चेक करवाओगे, आपकी जो भी टीचर होगी वहां पर साइंस की। तो 4 और 4 आपको 20 में से 8 तो मिल गई है। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो 12 मार्क्स है, इसको कैसे लेने। क्लियर? अब पूछते क्या है, यहां पर आपको पूछेंगे जो भी आपको प्रैक्टिकल आया उसका टाइटल क्या लिखना है, उसका जो एम होता है, वो टाइटल होता है, वो आपको लिखना रहेगा। दूसरा, एपरेटस, जो भी एपरेटस है उस एक्सपेरिमेंट के, जो भी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आपको आया है वो एपरेटस लिखना रहेगा उसका। डायग्राम, जिसको हम फिगर बोलते हैं, फिगर बनाना रहेगा, डायग्राम बनाना रहेगा। क्लियर? जो भी है दिया हुआ रहेगा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल। एंड लास्ट, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस। क्लियर? एक और पार्ट होता है कैलकुलेशन। वो अगर आपके फिजिक्स वाला अगर आपको कोई प्रैक्टिकल आया है तो आप वो लिख सकते हो, उसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट आपको उसे करना रहता है। नहीं तो ये सब चीजें आपको उसमें लिखनी है, टाइटल, एपरेटस, फिगर और ऑब्जर्वेशन टेबल एंड लास्ट कंक्लूजन। सेम चीज फॉलो होती है इधर भी, जो यहां पर है वही यहां पर भी फॉलो होती है, टाइटल, एपरेटस, फिगर, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। क्लियर? अगर आपने ये चीजें कर ली, आपका 6 12 मार्क्स तो कहीं नहीं गया। मतलब 12, 4 और ये 4, 8 मार्क्स और ये 12, 20 मार्क्स। क्लियर? 20 मार्क आपको कैसे स्कोर करना है ये पता चल गया यहाँ पे। क्लियर? बहुत इजी है, कुछ है नहीं उसके अंदर। क्लियर है? अब हम देखते हैं हमारा जो 80 मार्क्स थियरी सब्जेक्ट है उसमें कैसे स्कोर करना है। क्लियर? तो 80 मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, 40 मार्क्स फॉर साइंस 1 एंड 40 मार्क्स फॉर साइंस 2। क्लियर? हम इनका थोड़ा सा पेपर पैटर्न देख लेते हैं जो बोर्ड की तरफ से आता है। क्लियर? बोर्ड जो पेपर पैटर्न देता है वो, तो पेपर पैटर्न हम देख लेते थोड़ा। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार सिर्फ देख लीजिए कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 1 आता है वो आएगा एमसीक्यू। कितने मार्क्स के लिए बेटा? 5 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी देगा ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स के देंगे? 5 मार्क्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या पूछ सकते हैं? ट्रू और फॉल्स पूछ सकते हैं, को रिलेटेड टर्म पूछ सकते हैं, मैच द कॉलम पूछ सकते हैं। क्लियर? ट्रू और फॉल्स, को रिलेटेड टर्म, मैच द फॉलोइंग, ऑड मैन आउट। क्लियर है? आंसर इन वन सेंटेंस, नेम द फॉलोइंग। क्लियर? अब ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ए में आएगा गिव रीजन। गिव रीजन कितने? 4 मार्क्स के लिए आएंगे। टोटल पूछेंगे कितने? 3। अटेम्प्ट कितने करने? एनी 2।
अब इसमें एक फंडा बताता हूं, जितना मैंने नोटिस किया है ना कि ये जो 3 गिव रीजन पूछते ना, उसमें से ना जो 2 गिव रीजन पूछेंगे ना, 3 में से कितने बड़ा 2, वो टेक्स्ट बुक के ही आते हैं, कभी कभी तीनों आ जाते हैं। टेक्स्ट बुक के पीछे की जो एक्सरसाइज है ना, उसी में से आते हैं, मैंने नोटिस किया। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि जो 2 गिव रीजन है ना, वो टेक्स्ट बुक में से आते ही है। जितने मैंने पेपर देखे ना अभी के, जितने भी पीवाईक्यू देखे, 2 तो टेक्स्ट बुक के पीछे की है। रेयर केस में नहीं आते, लेकिन मैंने जितना नोटिस किया, 2 तो टेक्स्ट बुक के पीछे की, एक बाहर से आता है। बाहर से भी मतलब एकदम बाहर की नहीं है, आपके सिलेबस के रिलेटेड ही है। क्लियर है? फिर इसके बाद आता है बी, आंसर द फॉलोइंग। ये आएगा 6 मार्क्स के लिए, 5 क्वेश्चन पूछते, आपको कोई भी 3 करना है, एनी 3। अब ये क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? अब इसमें से ना कैसा होता है बड़ा मालूम है, 2 क्वेश्चंस आएंगे केमिस्ट्री से और 2 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से। क्योंकि हमारा जो साइंस 1 है उसके अंदर क्या है बेटा, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। और वही अगर मैं साइंस 2 की बात करूं तो क्या है, बायो है और ईवीएस है। क्लियर? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 2 क्वेश्चन फिजिक्स के, तो एक क्वेश्चन कहां से है? वो कुछ भी हो सकता है, या तो आइदर फिजिक्स आइदर केमिस्ट्री। क्लियर है? ये इतना समझा? कुछ डाउट है? अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। सेम, आंसर द फॉलोइंग। अब आंसर द फॉलोइंग में सेम कितने मार्क्स का बढ़ाएगा भाई? ये 15 मार्क्स के लिए रहेगा, 3-3 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते, 8 पूछते, आपको करने कितने हैं? 5। कितने करने बेटा? 5। इसमें सेम 4 फिजिक्स 4 केम से आएंगे, ये तो इक्वली है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आंसर द फॉलोइंग लेंगे, ये भी सेम, एक आएगा फिजिक्स से, एक आएगा बेटा केम से। क्लियर है? एक फिजिक्स एक केम। क्लियर? अब हाँ, और ये कितने मार्क्स के लिए रहेगा बेटा? ये 5 मार्क्स के लिए रहेगा, 2 पूछते, आपको कोई भी एक करना है, एनी वन। क्लियर? अब अगर मैं बोलूं मेरे को स्कोर करना है कि 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाना है, 20 तो आपके कवर अप हो गए। क्लियर? अब आपको क्या करना है, एमसीक्यू में से 5 लाने, परफेक्ट एकदम। ये 5 10 ये हो गए। क्लियर? गिव रीजन मैंने बता दिया कहां से आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक के से, तो 4 मार्क्स ये हो गए, 6 मार्क्स ये हो गए। अब देखो, अगर आपने केमिस्ट्री परफेक्ट किया, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आ रहे, क्लियर, और एक अगर केमिस्ट्री से आया, एक अगर केमिस्ट्री से आया तो आपका केमिस्ट्री काम हो गया, फिजिक्स से आया फिजिक्स से काम हो गया। सेम चीज यहां पर भी, 5 करने, 4 फिजिक्स है, यहां पर 1 फिजिक्स है। मतलब तुम्हारा, अगर आप कोई भी करके जाते हो, सिर्फ फिजिक्स करके जाते हो या केमिस्ट्री करके जाते हो, सिर्फ फिजिक्स के चैप्टर, सिर्फ केमिस्ट्री के चैप्टर अगर आप करके जा रहे हो, तो भी आप ऑलमोस्ट नहीं करके, अगर 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेकर आ रहे, आप 90 तो इजीली लेकर आ जाओगे। फिजिक्स यहाँ पर साइंस 1 में फिजिक्स, और वहां पर अगर बायोलॉजी करके जा रहे हो तो। क्यों रीजन, ये क्या, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, मैंने जितना नोटिस किया कि आपका जो फिजिक्स के जो कंटेंट है चैप्टर, और जो केमिस्ट्री के जो चैप्टर है, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है साइंस 1 के अंदर, कौन कौन से? सेकंड, थर्ड, 8 और 9। मॉडर्न पीरियड टेबल, केमिकल इक्वेशन, मेटोलॉजी और आपका कार्बन कंपाउंड, ये 4 चैप्टर आपके क्या बेटा, केमिस्ट्री। तो बाकी के जो बचे कुचे हैं, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 10th, बराबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 6 चैप्टर आपके क्या हो गए बेटा, फिजिक्स के हो गए। कितने हो गए? 6 चैप्टर फिजिक्स। अगर 6 चैप्टर फिजिक्स के करके जा रहे हो, इजीली आपको 40 आने के चांसेस बनते हैं। कितने बेटा? 40। अब मेरे को एक चीज बता ना, तू 4 चैप्टर करेगा, तू छोटा चैप्टर इस केमिस्ट्री में से 1-2 नहीं कर सकता? क्लियर? मैं बोलता हूँ कार्बन मत कर, बड़ा चैप्टर है, हार्ड है तेरे लिए, मत कर। मेटोलॉजी बड़ा चैप्टर है, मत कर। बेटा मॉडर्न पीरियड टेबल तो इजी है, क्या है उसमें? कुछ नहीं है, ये करके जा। केमिकल रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट, कंबशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर तुम्हारा रेंसिडिटी, कोरोजन्स, फिर रेट ऑफ रिएक्शंस, कैसे रिएक्शंस होते हैं, वगैरह वगैरह। क्लियर? तो
मैं बोलता हूँ अगर ये 2 चैप्टर भी तू करके जा रहा है तो भी तू केमिस्ट्री करके जा रहा है ना बेटा। कुछ तो 2 चैप्टर भी किया तुमने, 2 चैप्टर ऑप्शन में डाले तो भी तू 40 लाएगा। क्लियर, समझा, कोई डाउट है? अब दूसरा, अगर मैं साइंस 2 के रिलेटेड बात करूं, किसके रिलेटेड बेटा? साइंस 2 के। साइंस 2 में भी सेम है, अपना जो पेपर है, पेपर का जो पैटर्न है वो तो सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं। सेम पूरा पेपर पैटर्न रहेगा, बस यहाँ पर जो है ना कि जो 4 फिजिक्स है वहां पर बायो डाल दे, यहाँ पे क्या ईवीएस डाल दे, यहाँ पे बायो डाल दे, यहाँ पे क्या डाल दे बेटा? ईवीएस डाल दे, यहाँ पे क्या डाल देगा? बायो, यहाँ पे क्या डाल देगा बेटा? ईवीएस। यहाँ पर भी सेम वही फंडा है, तो टेक्स्ट बुक में से आएंगे। क्लियर? तो किधर से आएगा बेटा? टेक्स्ट बुक में से आएंगे। देखो ये तो मेरे को लग रहा है अश्योर्ड है कि भाई 2 टेक्स्ट बुक में से ही आएंगे, जितना मेरे को लग रहा है। अगर नहीं आए तो फिर आप, मैं क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन इतना मैंने पेपर देखा है, 2 क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक में से ही है। बहुत से आप खुद देख सकते हो, पीवाईक्यू है, आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, आपको पीवाईक्यू बहुत से वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, बहुत सी पब्लिशन भी आप देखोगे तो उसमें भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, जिसमें कि आप 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे टेक्स्ट बुक में से। अब ये हो गया सेम फंडा। अगर मैं वही साइंस 2 के लिए बोलता हूँ, ये तो साइंस 1 के लिए मैंने बताया क्या क्या पढ़ सकते हो, अब वही चीज अगर मैं साइंस 2 के लिए बोलता हूँ, ईवीएस वाले चैप्टर कितने अपने? 4, 5, 9, 10, और बायो वाले चैप्टर कितने? 1, 2, 3, फिर कौन सा हो गया बेटा? 6, 7, 8, बरोबर। क्लियर? अब यहां पर भी देख सेम रेशियो बन रहा है बेटा, ये कितने? 4 है, ये कितने बेटा? 6 है, एक मिस आउट हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं बरोबर है। क्लियर? यहाँ पर भी 6, यहाँ पर कितने बड़ा? 4 चैप्टर। अगर तू यहाँ पर बायो एकदम परफेक्ट करके जा रहा है बेटा, तेरे को 40 आराम से आएगा। कितना आएगा बेटा? 40। क्यों पता है? तू बायो करेगा बेटा, ये क्या है? 9वां क्या है? सोशल हेल्थ है। 10वां क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट है। क्लियर? क्या है उसमें? कुछ नहीं है, इजी इजी चैप्टर है। क्लियर? पढ़ के जाने वाले चैप्टर, थियरी चैप्टर है। 4th क्या है? कुछ नहीं है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। बेटा 8वीं से पढ़ते आ रहा है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, बरोबर। तो अगर तू इसको ज्यादा टाइम नहीं देगा, तो इसको ज्यादा टाइम देता है, इसको 1, 2, 3, 6, 7, 8 को तू उसको बाद में दे, 10 दिन दे चाहिए तो। अभी अपने पास अप्रोक्सीमेटली 1 महीना है, इसको कंप्लीट कर। यहाँ पे फिजिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर, ये तेरा केमिस्ट्री को तो 2-3 चैप्टर, जो तेरा कार्बन चल तू ऑप्शन में छोड़ दे। हाँ एक चीज बताता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें एक कार्बन का जो रहेगा ना, उसमें आईयूपीएसी नेम करके जा, और पीछे के जो केमिकल रिएक्शंस है ना वो करके जा। उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी आएगा, तो तेरे को फिजिक्स देखने की भी जरूरत नहीं। क्लियर? वो बहुत इजी रहेगा। उस कहां से आएगा? पीछे से ही आता है। पीछे से भी तू क्या क्या कर सकता है वो मैं आगे बताता हूँ, क्या क्या तो करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है। ये समझ गया इतना क्या करना है बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। अब अगर मैं बात करता हूं पढ़ना क्या है ना, पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्लियर? ये तो हमने बात कर ली कि पेपर होगा कैसा, कैसे पूछेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पर ड्रॉबैक्स भी है। ये बोर्ड बोलता तो है कि हम 2 फिजिक्स डालते हैं, 2 केमिस्ट्री डालते हैं, 4 फिजिक्स डालते हैं, 4 केमिस्ट्री डालते हैं, 4 बायो डालते हैं, 4 यूएस डालते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करता। ये बहुत बड़ा मतलब ना ड्रॉबैक है। कभी कभार बोर्ड में चीटिंग कर लेता है। क्या करता है? चीटिंग करता है कि भाई कभी कभार 3 दे देगा फिजिक्स से और 4 दे देगा केमिस्ट्री से। तो ये चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती है, अनफेवर हो जाती है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, क्या बोलते देखो, हमको क्या करना है? प्रिपेयर करना है चैप्टर। क्या करना है बेटा? चैप्टर्स प्रिपेयर करने। तो मैं तो सिंपल सा फंडा बोलूंगा, यहाँ पर फिजिक्स एकदम अच्छे से करके जाओ, यहाँ पर बायो एकदम अच्छे से करके जाओ। क्या करके जाओगे बेटा? बायो। और यहाँ पर क्या करके जाओगे बेटा? फिजिक्स। क्लियर? अब फिजिक्स में फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 10th चैप्टर है। यहाँ पर बायो में क्या बेटा? 1, 2, 3, 6 और 7 और 8 चैप्टर है। ये अच्छे से करके जाओ। आपको 100 आउट ऑफ 100 की तो अश्योरिटी नहीं दे पाऊंगा, आपको 90 की अश्योरिटी तो दे सकता हूं। कितना बेटा? 90। क्लियर? कितनी की? 90 की अश्योरिटी दे सकते हैं, 90 आ जाएगी। अगर आपने पूरा कर दिया तो आपको 100 आउट ऑफ 100 तो कोई नहीं रोक सकता।
इजीली आ जाएगा, इट्स योर कप ऑफ टी। क्लियर? लेकिन अगर आप कोई चीज या फिर कोई टॉपिक ऑप्शन में रख रहे हो तो 90 आना तो बहुत इजी, बहुत मतलब बहुत इजी। क्लियर है? अब पढ़ना क्या है, सबसे मेन मुद्दा, पढ़ना क्या है। अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी डू यू थिंक, थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, रिकॉल वाले क्वेश्चंस, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी ऐसे डब्बे वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितने भी ऐसे लग रहे कि भाई डब्बे वाले क्वेश्चंस है, जितने भी सब पिंक कलर के डब्बे में है, ब्लू कलर के डब्बे में है, वो सब क्वेश्चंस कर लो। क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर से ना क्वेश्चंस बनकर आते हैं। कभी भी जिसमें भी डायग्राम बेस्ड है ना, वो डायग्राम बेस्ड है ना, उसको ना समझ के लो। क्लियर? जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ एक टाइम वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस टाइम का क्वेश्चन है। क्लियर? अब टेम्परेचर वर्सेस टाइम वाले क्वेश्चन में कैसा पूछेंगे, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, अब उसको दो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? वो आपको ग्राफ दे देंगे, एक्सप्लेन दी अबाउ ग्राफ। क्लियर? एक्सप्लेन दी अबाउ ग्राफ मतलब वो एक्सप्लेन करना है कि भाई ये ग्राफ कौन सा है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको वही लिखना है। क्लियर? या तो फिर उसके ऊपर 3 क्वेश्चन बना के दे देंगे। क्लियर? ग्राफ दे देंगे, द अबाउ ग्राफ रिप्रेजेंट टेम्परेचर वर्सेस टाइम, 1 मार्क लेके जाओ। ए बी रिप्रेजेंट, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताओ, बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताओ, 1 मार्क, 3 मार्क हो गया। समझ में? मतलब कॉन्सेप्ट को याद रखो। बुक बहुत है, पढ़ना बहुत है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब पढ़ो, आप उसको थर्रो करो, जस्ट रीड द चैप्टर, उस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर उतारो, वो क्या बोलना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे, उसको समझो। रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे आज ये भूल जाओगे कल। समझे? अब उसको क्या करो, सिर्फ समराइज करो, मतलब उसको सिर्फ पढ़ के समझो, वो कहना क्या चाह रहे हैं और उसमें किया क्या है, वो हो क्या रहा है, वो कैसे वर्क कर रहा है, वो कैसे फंक्शन कर रहा है, आपको सिर्फ वो देखना है। क्लियर है? समझा? फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री का भी सेम कॉन्सेप्ट है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, क्या आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या रिएक्टेंट है, क्या कैटलिस्ट है, रिएक्शन किसकी वजह से फास्ट होता है, रिएक्शन किसकी वजह से स्लो हो रहा है, रिएक्शन में क्या आने पे रिएक्टिविटी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? किसके साथ रिएक्शन करने पे आपका रिएक्शन जल्दी हो रहा है। समझा? ये आपका थर्ड चैप्टर के अंदर सब आता है। रेंसिडिटी वाला टॉपिक है, कोरोजन वाला टॉपिक है, अब डिफाइन कर लो, वो भी बहुत है, डिफाइन कर लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लो, फॉर्मूलाज पढ़ लो। ठीक है? और हाँ एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है ना बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन आता ही है, छोटा सा 2 लाइन का क्वेश्चन आता है, एक फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए, लेकिन कुछ नहीं है, भी इजी आता है, फिजिक्स से आएगा, सिंपल है। समझा? कहां से करने का, एक्सरसाइज के जो बीच में से जो क्वेश्चन है ना, कभी भी नोटिस करने का, पीवाईक्यू देखने का, एक्सरसाइज का जो बीच का जो क्वेश्चन आता है ना, जो अपने टेक्स्ट बुक के बीच में रहते, उधर से करने का, वो उधर से आता ही है। क्लियर? वहां से एक कर लेने का और ट्राई करने का, अगर तेरे को लगता है कि भाई एमसी अपना ये समझ मेरे को पकड़ा है, तो मैं तो एक बोलूंगा, एक मंत्र देता हूँ, सिंपल सा फंडा है, पहले पहले क्वेश्चन करके जा, जितने भी है ना, जितने भी सम्स है फिजिक्स के, पहले पहले करके जा, तेरा नसीब रहा पहला ही क्वेश्चन आ गया, तो समझा कि नहीं समझा? जितने भी एम्स, जितने भी तुम्हारे सम्स है ना फिजिक्स के अंदर, ग्रेविटेशन हो गया, स्पेस मिशन हो गया, फिर तुम्हारा हीट वाला चैप्टर हो गया, तुम्हारा करंट वाला चैप्टर हो गया, जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन जो भी है, एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन करके जा, वो एक हो गया। ज्यादा नहीं बोल रहा, देख तेरे को वैसे ही वो नहीं पढ़ना, तू वैसे ही बोल रहा कि मेरे को समझ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक से एक सम तो करके जा सकता है ना भाई। अगर 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, अगर मैं बोलता हूँ कि 30-35 सम है, मैं तेरे को 30-35 सम नहीं करने बोल रहा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ 6 है, तो 6 में से 6 के पहले पहले सम एक्सरसाइज के, और बीच में से क्वेश्चन जो है वो भी पहला पहला कर, हर एक सॉल्व एग्जांपल का, बस हो गया। ज्यादा नहीं आएगा, 12 आएगा, 12-15 क्वेश्चन बनेंगे, 12-15 क्वेश्चन आधा तो कर, अगर 2 क्वेश्चन समझ वही आ गए जो तूने किया, बेटा 5 मार्क तो सिक्योर, 2 इधर 3 इधर, 2 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, 5 मार्क तो आ गए ना सम्स में। और सम्स ऐसा है जो पूरा मार्क्स लेके जाएगा, अगर यूनिट लिखा तूने। लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए सम का, वो भी बता देता हूँ। क्लियर? तो पहला लिखने का गिवन, फिर लिखेगा टू फाइंड,
फिर क्या लिखेगा बेटा, फॉर्मूला, और फिर स्टार्ट कर दे रहा सोल्यूशन। ये पैटर्न में लिख, ये पैटर्न में अगर लिखेगा ना, सामने वाला इजीली चेक कर पाएगा और तेरे को मार्क्स भी पूरा देगा। क्लियर? गिवन बता उसको कि क्या गिवन दिया मेरे को, टू फाइंड में मेरे को क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं मैं, ये सोल्यूशन कर, पूरा मार्क्स मिलेगा। समझा? क्लियर? और प्रेजेंटेबल बना। प्रेजेंटेबल बना मतलब कैसे प्रेजेंटेबल बनाएगा? अब जो तू करता है, जो तू सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा है वो मैटर नहीं करता, तू कैसे लिख रहा है वो मैटर करता है पेपर में। क्लियर? अब जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ एमसीक्यू है, एमसीक्यू में हमको क्वेश्चन नहीं लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पहला, डैश इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, तो ऐसा पूरा लिख करके गैल्वेनोमीटर हो, एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर बता, वो सब नहीं लिखना है। जो ऑप्शन है वो ऑप्शन लिख सीधा सा। जैसे अगर बोल रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख, ए लिख फर्स्ट, अगर उसका ऑप्शन ए है तो ए लिख दे, खत्म बात, बस टाइम भी बचेगा, पेपर भी जल्दी खत्म होगा, 1 घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा। समझ में आया? सेकंड का बी है तो बी लिख दे। अगर तेरे को लगता है कि सर अगर मार्क्स नहीं मिला, तू अगर डाउट में है तो चाहिए तो ए के बाद उसका जो आंसर है वो लिख दे, बी के बाद उसका आंसर है, पूरा क्वेश्चन मत लिख, वेस्ट ऑफ टाइम। और जो चेक करने वाला रहेगा ना वो भी पागल हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। क्लियर? तो डायरेक्ट ऐसा लिख, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर आपका जो 1A है हो गया, बी उसी के नीचे लिख दे। और हाँ, एक चीज याद रखना, अगर जितना आप सामने वाले के लिए चेकिंग इजी बनाओगे ना, आपको उतना अच्छे से मार्क्स देगा। क्यों? देखो, क्वेश्चन नंबर 1A आपने एक पेज पे लिखा, अब क्वेश्चन नंबर बी उसी का पार्ट है। क्लियर? अगर ए इतने में खत्म हो रहा है तो बी उसके नीचे आ सकता है, तो बी उधर ही लिख दे, डायरेक्ट आंसर लिखना उसका भी, क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 2 तू नए पेज पे जा, क्वेश्चन नंबर 2 का गिव रीजन तेरा एक पेज में हो गया, पीछे पलटी कर पेज, क्वेश्चन नंबर 2 का बी लिख, वहां पर तेरा 2 पेज में वो खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, इधर और इधर। अगर जगह बच भी गई है तो क्वेश्चन नंबर 3 वहां से स्टार्ट मत कर, पेज पलटी कर, नया पेज कर। बेटा बोर्ड को पैसा दिया है ना, यूटिलाइज कर। क्या करेगा बेटा? यूटिलाइज कर पेपर। क्लियर? अगर जगह बची है, तू बोल रहा है कि सर मैंने एक ही वर्ड लिखा है, छोड़ना, नया पेज ले, क्वेश्चन नंबर 3 लिख, स्टार्ट करना है नए पेज पे नया क्वेश्चन। समझ गया? तो ऐसा जब प्रेजेंटेबल बनाएगा ना सामने के लिए, तो वो पेपर में मार्क्स आपको देगा। समझ में? आपको सब आता है, आपने सब पढ़ा, आपने सब लिखा, बेटा प्रेजेंट नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है तूने लिखा क्या, मार्क्स कैसे देगा? मार्क्स देने के लिए समझ में आना चाहिए हमको। अब अगर मैं ही एज अ एग्जामिनर अगर पेपर चेक करूंगा तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि सामने वाले ने लिखा क्या। अगर मेरे को समझ में ही नहीं आएगा तो वो 40 आउट ऑफ 40 देगा कैसे? समझ रहा है कहने का मतलब क्या? तो 40 आउट ऑफ 40 लेने के लिए सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं बोल, पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ ही पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ में पेपर को कैसे लिखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर कैसे प्रेजेंट करते हो सामने वाले को वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतना? ये याद रखना। ये तो हमने डिस्कस कर लिया पूरा कि कैसे क्या है वगैरह वगैरह, पेपर कैसे लिखना है वो भी बता दिया मैंने आपको। इतना करके जाओगे, मैं तो बोलूंगा कि आप ऑब्वियसली बात, फेल होना बहुत मुश्किल है। साइंस में फेल होना, पेपर पूरा ब्लैंक छोड़कर आओगे तो फेल हो ही जाओगे, वो तो ऑब्वियसली बात है। लेकिन बोर्ड पेपर बहुत इजी भी बनाता है। क्यों इजी बना रहा है? ताकि आप पास हो। नहीं तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं देता, वो बोलता था सीधा आंसर डालो, एक वर्ड दे देता था, ये ले भाई ये पूरा लिख दिया, एक इसको डिफाइन कर, इसको एक्सप्लेन कर। वो ऑब्जेक्टिव इसीलिए देता है। अब 20 यहां से लोगे बेटा, 10 यहां से आएगा, 10 साइंस 1 से आएगा, 10 साइंस 2 से आ गया, कितना हो गया? 40 तो इसी हो गया ऑब्जेक्टिव से, 5 5 5 और 5 5 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साइंस में फेल होना मुश्किल है। अब इसके ऊपर किसी ने बोला कि तेरे को साइंस में तू फेल हो जाएगा, उसकी बोलती बंद करने की बेटा, साइंस में फेल तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 20 मार्क मेरे को कॉलेज से निकालना, कैसे निकालना वो मैंने बता दिया। क्लियर? कॉलेज स्कूल जो भी आपका है, स्कूल ही रहेगा, कॉलेज तो होगा नहीं, स्कूल में आपको जाओगे तो 20 मार्क कैसे निकालना वो तो आपको पता ही है।
और ऊपर से 100 में से 35 लाना है, 10 एमसीक्यू, 5 एमसीक्यू, 5 ऑब्जेक्टिव्स, ये हो गए, 5 वो हो गए, 5 वो हो गए, 40 आ गए, पास हो गए। अगर आपको 90, 100, 90, 100 लाना है तो बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रेजेंटेबल देना पड़ेगा, आपको पेपर अच्छे से लिखना पड़ेगा, आपको पढ़ के जो कंटेंट है वो कंटेंट लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर मैंने भर के आया वो पेपर, बेटा भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर? हम थियरी पेपर नहीं लिख रहे, भरना कहाँ पे पड़ता है? थियरी पेपर में। वी आर नॉट राइटिंग थियरी पेपर, हमारा यहाँ पे पेपर जो है साइंस, वी टॉक ऑन लॉजिक्स। आप अगर मैं बोल रहा हूँ गिव रीजन लिखना है किसी चीज, अगर मैंने पूछा कि एक क्वेश्चन दिया जिसके ऊपर आपको गिव रीजन, मैंने पूछा गिव रीजन, तो गिव रीजन मतलब दो वैलिड रीजन ही दो, एक पॉइंट का 1 मार्क, दूसरे पॉइंट का 1 मार्क, 2 पॉइंट लिख कर आना है, 2 मार्क्स मिलेगा वैलिड। आप बोलोगे सर एक पेज लिख रहा है, एक पेज में मैं गिव रीजन देख रहा है, बेटा नहीं देखेगा वो, वही वो अगर पॉइंट है उसके अंदर तो मार्क्स देगा, नहीं तो नहीं देगा। समझ में आया? जितना पूछा है उतना ही जवाब दो। अगर आप बोलोगे सर मैं भर भर के आया, पेपर आया, मैंने सप्लीमेंट लिया, ये लिया वो लिया, अरे कुछ मतलब ही नहीं है। समझ में आया? 8 पेज में पेपर खत्म होता है अगर मैं बात करूं तो। सबसे बेस्ट अगर अच्छे से अच्छे लिखने भी जाएगा 8 पेज, मैक्सिमम 8, ज्यादा से ज्यादा गया तो 9, उससे ज्यादा पेपर जाता ही नहीं। ठीक है? कैसे? अगर आप क्वेश्चन वोश्चन लिखते बैठोगे तो जाएगा 12, 15 क्या 20 भी जाएगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन नहीं लिखोगे 8 पेज में खत्म, ब्लैक, 1 घंटे में पेपर खत्म अगर आपने पढ़ा है। क्लियर है? इतना समझा है? करना क्या है सब बता दिया, कैसे करना है। अब आपको क्या करनी है? आपको आपकी तैयारी करनी है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, क्योंकि बोर्ड्स ऑलरेडी जल्दी हो रहा है इस बार। तो आपको वर्क करना है, आपको प्लान आउट करना है कब कौन सा चैप्टर लेना है, कब कैसे करना है, क्योंकि बहुत सी जगह पे अभी तक पोर्शन खत्म नहीं हुआ है, जितना मैंने सुना है, जितना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत सी जगह पे मैंने ये भी सुना है कि अगर पोर्शन हुआ है तो बहुत जल्दी जल्दी भगाया है। क्लियर? तो किसी को कुछ समझा नहीं है, किसी को कुछ वो नहीं। अभी मेरे पास तो उतना भी टाइम नहीं है कि मैं अभी वीडियोस अपलोड करूं, मेरे को शूट्स करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, तो मैं वो अश्योरिटी नहीं दे सकता कि मेरे पास है अब मैं वीडियोस अपलोड करूं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है अभी वाले फेज में कि मैं 1 महीने में सब पूरा दूं, तब तक आपका बोर्ड आ जाएगा। तो मैं अगर आपको यही बोलूंगा, आपके जो टीचर्स रहेंगे, आपके जो बाजू में जो भी कलीग्स रहेंगे, जो आपके दोस्त रहेंगे जो पास आउट रहेंगे, उनसे थोड़ी टिप्स लीजिए, उनको पूछिए कैसे क्या है, अगर कुछ हेल्प उनसे मिल सके तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी जो भी टीचर्स रहेंगे उनसे आप हेल्प मांगिए कि मैम सर मैं कैसे वर्कआउट करूं, कैसे मैं प्लान आउट करूं, कैसे क्या करूं। प्लान आउट कुछ करना नहीं, आप दिन के अगर एक एक चैप्टर भी उठाते हो, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस ही पढ़ना है, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो आप अगर दिन का एक चैप्टर भी परफेक्ट करते हो, यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट होल साइंस बुक टिल दैट डेट। क्लियर? समझा? आज के लिए इतना ही। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पुट अप कीजिए, ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का। और साथ ही साथ में आपको साइंस पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं आप सबको अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स से स्कोर करो, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी फुलफिल करने का मतलब जो भी आपका लक्ष्य है, वो आप उस लक्ष्य पे पहुंचो, मेरी यही आशा रहेगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।